पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है जो नॉर्थ एरिया है वहाँ है बेसिकली। ये दोनों भी जुन्नर के आजू बाजू में एक नासिक और एक ठाना है, और सामने वाला जो है अलग वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। 3 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है ये तहसील। सालों से यहाँ खेती बड़ी अच्छी तरह होती है। जो हम जिस गांव में हम लोग अभी है यहाँ, ये इसका नाम है पारुंडे। और ऋषि मुनियों का जो काल था तब, तो पराशर नाम के जो एक बहुत फेमस उस ज़माने के जो ऋषि थे, उन्होंने कृषि पराशर नाम की एक संहिता लिखी थी, बुक लिखा था वैसे तो उसी ज़माने में। तो उनकी एक्सपेरिमेंट की जगह ये पारुंडे है बेसिकली। इतने सालों से हिस्ट्री है यहाँ। अर्धकुंभ मेला भरता है इस गांव में, तो करीबन 800-900 सालों से यहाँ वो जो नाथ संप्रदाय की एक परंपरा यहाँ है गांव में हमारे। जुन्नर का एक अलग बात है, हम लोग बोल सकते हैं। पुणे डिस्ट्रिक्ट में वैसे तो खेती के लिए जो अच्छे तहसील है उसमें जुन्नर का नाम सबसे आगे आ सकता है। यहाँ की डाइवर्सिटी जो है क्रॉप्स में, जो फसल अलग अलग वैरायटी की, हम लोग जिस बेल्ट में हैं अभी रहने के लिए, उस बेल्ट में तो आम की बहुत सालों से यहाँ अच्छी तरह फसल निकलती है। चीकू है। ऐसे अभी जैसे महाराष्ट्र में देवगढ़ और कोकण का जो हापूस है उसके लिए नामांकन है, जीआई टैग मिला है। उसके लिए भी शिवनेरी हापूस के नाम के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शायद आज नहीं तो कल वो मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसे बोला जाता था कि औरंगजेब के दरबार में यहाँ जुन्नर का आम जाता था, उनके लिए वो अलग पैसे भेजता था यहाँ दरोगा के माध्यम से। वो सब यहाँ का आम पका के वहाँ जाता था उनके दरबार में। तो आम और फल खेती है या फ्लावर्स की खेती, आप एस्टर और बाकी जो फ्लावर्स है वो अच्छी तरह, मार्केट नज़दीक है, ये प्लस पॉइंट है जुन्नर का। दूसरी बात यह है कि 5 डैम है यहाँ। जुन्नर ऐसा तहसील है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पहला टूरिज़्म के लिए तहसील जो घोषित किया है उन्होंने। तो उसकी वजह से जो अलग अलग वैरायटी इस टूरिज़्म में भी है। यहाँ 7 किले है, यहाँ की खेती बहुत अच्छी है। किले 7 है जुन्नर तहसील में। यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ केव्स है। वैसे तो टोटल इंडिया में केव्स नंबर के हिसाब से बोल दिया तो 1200 केव्स है। उसमें से 900 महाराष्ट्र में है, और 900 महाराष्ट्र में से करीबन 350 के अराउंड केव्स यहाँ है। सातवाहन डायनेस्टी जब थी, राजवंश थे सातवाहन का, उनका एक यहाँ जो है इकोनॉमिकल कैपिटल जुन्नर था। उसकी वजह से जो व्यापारी राजमार्ग वहाँ नानेघाट से जाता था, और उनकी कैपिटल थी वैसे तो प्रतिष्ठान यानी आजकल उसे पैठन बोलते हैं। तो ये रूट में नानेघाट जो वहाँ रानी नागनी का ईस्वी सन पूर्व उन्होंने बनवा के लिया था, और बहुत भीड़ थी उस ज़माने में। भारत का पहला टोल नाका बोल सकते हैं। वहाँ एक पत्थर से बनाया हुआ रांझन है वो पूरा, और वो दिन में कितनी बार तो भरता था, ऐसे कहा जाता है। तो वैरायटी है यहाँ से। ये साइंटिफिकली भी JMRT जो प्रोजेक्ट मैंने बोला कि जायंट मीटर व्यू रेडियो दूरबीन है यहाँ है, उसकी वजह से यहाँ इंडस्ट्री नहीं आती तो फिर यहाँ खेती अच्छी है। 5 डैम है यहाँ, मानिकडो है, वडज है, पिंपळगाव जोगा डैम है, येडगाव डैम है, तो डिम्बे से पानी आता है, और सब मिला के उसे कुकड़ी प्रोजेक्ट बोलते हैं। जो कृष्णा खोरे का जो एक प्रोजेक्ट है बड़ा महाराष्ट्र में, जहाँ का इरिगेशन अच्छी तरह रहने की वजह से, यहाँ का मार्केट की अवेलेबिलिटी की वजह से, यहाँ की खेती अच्छी है। यहाँ के जो किसान हैं वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ के बहुत फसल जो यहाँ से होते हैं, नारायणगांव में सबसे बड़ा टोमेटो का यहाँ मार्केट है इंडिया में, उसका अच्छा नाम है। यहाँ से एक्चुअली कुछ सालों पहले पाकिस्तान को वगैरह टोमेटो जाता था, लेकिन बीच में तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लेकिन बाकी जो उत्तर में सब टोमेटो यहाँ से जाता है, वहाँ महाराष्ट्र जैसे नारायणगांव से। नासिक तो आपको पता ही है, नासिक पैच के बारे में, नासिक का बड़ा नाम है। लेकिन उसके बराबर ही जुन्नर में भी अच्छी तरह पैच का उत्पादन होता है।
तो यहाँ किसान के लिए जो अवेलेबल एनवायरनमेंट है, ऐसे बोला जाता था कि जुन्नर की जो तो करीबन जो टोटली एनवायरनमेंट और हवा जो है वो बिल्कुल ही पोल्यूशन के बजाय फसल के लिए अच्छी है। तो उसकी वजह से अलग अलग फसल से यहाँ से सालों से लेते हैं किसान। यहाँ से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे किला शिवनेरी है। बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म यहाँ हुआ था 1630 में। तो एक्चुअली मैंने तो कुछ देर पहले बोला कि व्यापारी मार्ग, सातवाहन राजवंश, वहाँ से जुन्नर की जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो शुरू होती है। बीच में अलग अलग जो साम्राज्य यहाँ आए, तो उनके बाद में अभिराय, चालुक्य आए, राष्ट्रकूट आए थे। राष्ट्रकूट के बाद शिलाहार राजवंश था, यादव थे, यादव के बाद महामनी था, महामनी के बाद निजामशाही की कुछ दिन के लिए यहाँ कैपिटल थी, राजधानी थी जुन्नर। बाद में निजामशाही के बाद मुग़ल आए, मुग़लों के बाद फिर मराठेशाही आई। छत्रपति की शिवाजी महाराज का जन्म उसी दौरान हुआ था। और महाराज यहाँ आए करीबन 2 साल के अराउंड ऐसे बोला जाता था। एक्चुअली ड्यूरेशन पता नहीं, इतने दिन किले शिवनेरी के ऊपर थे वहाँ रहने के लिए। बाद में यहाँ से शिफ्ट होके पूना के आसपास बाद में गए, उनका संगोपन बाद में वहाँ हुआ। लेकिन आजू बाजू चावंड है, हड़सर है, नारायणगढ़ है, सिंदोड़ा है, निमगिरी हनुमंतगढ़ है, ऐसे अलग अलग किले यहाँ है। और यहाँ का जो घाट मार्ग बोलते हैं मराठी में उसे, जो नाने घाट, माळशेज घाट, दारा घाट, ये जो घाट है वहाँ से यहाँ कोकन में यानी कि घाट के नीचे हमें साइड में ठाणे जिले की जो हद लगती है, वहाँ बाउंड्री लगती है, वहाँ मुरबाड आता है तहसील। तो वहाँ जाने के लिए अलग अलग रूट्स थे, अभी भी चालू है रूट्स। लेकिन माळशेज का अच्छी तरह रूट हो जाने के बाद में ये पैदल चल के उतरने वाले रूट्स का यूज़ थोड़ा कम होता है। लेकिन व्यापार के लिए, बाकी अलग अलग कामों के लिए वो यहाँ से लोग नीचे जाते थे, नीचे से ऊपर आते थे व्यापार के लिए, और बाकी रोजी रोटी का व्यवहार उनके यहाँ चलता था। तो जुन्नर का एक करीबन 25% जो हिस्सा है वहाँ आदिवासी उनका है एक्चुअली। तो वहाँ अच्छी तरह राइस का यील्ड अच्छी तरह होता है। वहाँ इंद्रायणी, अम्बे मोहर, ऐसे जो राइस है वो भी यहाँ अच्छी तरह फसल अच्छी तरह उसकी भी आती है। तो फल है, फूल है, गन्ने की खेती होती है, ये सब वैरायटी है उसमें सब कुछ। यहाँ की एग्रीकल्चर से हिस्ट्री तक, यहाँ की साइंटिफिक अप्रोच की हिसाब से वो जय मार्टी का बोला, उसी आध्यात्मिक जो हिसाब से बोल दिए तो अष्टविनायक में से ओझर और लेनाद्री ये 2 अष्टविनायक यहाँ हैं। तो राजा झंझ ने, ऐसे बोला जाता है, उन्होंने जो 12 शिव मंदिर बनाए थे त्र्यंबक के मंदिर से भीमा नदी के उगम के पास है, वचपे नाम का एक गांव है, वहाँ जो शिव मंदिर है उसमें से 3 मंदिर जुन्नर में है। तो आध्यात्मिक हिसाब से बोल दिया तो भी, साइंटिफिकली बोल दिया तो नेचर के हिसाब से बोल दिया। अभी तो बारिश के दिन ख़त्म हो चुके हैं अभी भी, लेकिन जुन्नर बारिश के दिनों में तो बहुत ही अलग रूप धारण करता है। यहाँ के वाटरफॉल्स बहुत अच्छे हैं। कालू वाटरफॉल्स के लिए, कालू वाटरफॉल यहाँ है जुन्नर और मुरबाड उनके बीच में है, मालशेज घाट में। मेरे लिए यहाँ 2 महीने में करीबन 6 ग्रुप केरल से आए थे उसके लिए, आंध्र से आते हैं, कर्नाटक से लोग आते हैं, अपने होम स्टे में आके गए हैं, गुजरात से आते हैं, करीबन 17 राज्यों से लोग यहाँ आके रह के चले गए। तो जिनको जो जो पसंद है वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। किसी को बर्ड्स फेमस है, मोर देन 20 बर्ड की स्पेसिस जो है वैरायटी ये यहाँ मिले। यहाँ के फ्लावर्स जो है, जो जंगल में वगैरह होते हैं वो अलग है। तो डाइवर्सिटी वहाँ भी है, प्लांट्स में है, फ्लावर्स में है, वहाँ भी मिलता है। तो ये पुणे ज़िले में जुन्नर से करीबन 7 किलोमीटर अवे है अपना वेद कस्तूरी एग्रो फार्म नाम का होम स्टे, वेद कस्तूरी एग्रो फार्म एंड होम स्टे पारुंडे में है। यहाँ पारुंडे गांव है यहाँ, और अपनी भी 6-7 एकड़ खेती है बेसिकली। खेती में भी अलग अलग फलों के मैंने पेड़ लगाए हुए हैं।
जामुन से इमली तक, और एप्पल बोर से आम तक सभी है। सभी सालों से हम लोग ये करते आए, और अपनी खुशी में आप सभी लोगों को तो हम इनवाइट करते हैं कि यहाँ आएंगे तो फिर साथ में मिलके सब ट्रैवल करेंगे। वेद कस्तूरी एग्रो फार्म एंड होम स्टे, मेरा नाम है डॉक्टर अमोल पुंडे, और मेरा मोबाइल नंबर है 9860508615, 9860508615, ये मेरा नंबर है।